कोरोना के बाद अब विदेशों में फैले मंकीपॉक्स वायरस को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर सतर्क हो गया है और कई तरह की तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। इस पर बातचीत करने के लिए गुरुग्राम के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, अब मंकीपॉक्स का खतरा लगातार मंडरा रहा है, विदेशों में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। किस तरह की एहतियात गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग बरत रहा है और कैसी तैयारी की जा रही है? अभी तक अगर मैं कहूँ भारतवर्ष की या इंडिया की हम बात करें तो अभी तक मंकी पॉक्स से रिलेटेड कोई केस जो है वो नज़र में नहीं आया या सामने नहीं आया। लेकिन ICMR या IDSP से कहा जाए, हमारी जो स्टेट हैं सभी तरफ से एडवाइजरी और डायरेक्शंस जारी की गई हैं कि खास करके 12 देशों की एक जो लिस्ट बनी हुई है उनमें से अगर कोई यात्री आता है तो हम उनको एक एडवाइजरी यही जारी करिए कि सभी गुरुग्राम निवासियों के भी अगर आप इन जगह से कहीं आते हैं और आपको कोई मंकी पॉक्स से रिलेटेड कोई साइन या सिम्टम नज़र आता है तो हमें सूचना दें। और यही एडवाइजरी हमने सभी प्राइवेट और अपने सरकारी अस्पतालों को भी दी है और IMA के माध्यम से हमने जहाँ पर भी OPD सर्विसेज हैं, अगर कोई ऐसा लक्षण नज़र आता है तो हमें सूचित ज़रूर करें। कई तरह की भ्रांतियाँ जो हैं वो सोशल मीडिया पर फैल रही हैं मंकी पॉक्स को लेकर। किस तरह के लक्षण उसमें देखने को मिल रहे हैं और कैसे ये वायरस जो है इंसान से इंसान में फैल रहा है? पहली बात तो ये है कि ये DNA वायरस है और मंकी पॉक्स ऑब्वियसली नाम जब रखा हुआ है तो इंसानों में जो है वो मंकी से ही ट्रांसमिट कभी हुआ होगा। अभी ट्रांसमिशन का जो है यूजुअल मोड जो ये कि ब्रोकन स्किन से खास करके या रेस्पिरेटरी माध्यम से भी या सांस के माध्यम से उससे भी फैलता है। यूजुअली इसमें साइन सिम्टम्स वही हैं, खांसी, जुकाम, बदन दर्द, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द। इसके अलावा जो है इसमें लीजन्स या मैं कहूँ उभरे हुए दाने जो होते हैं वो नज़र आते हैं। वो संभवतः चिकन पॉक्स से थोड़े से बड़े दाने होते हैं जो हाथों पे या मुंह पे या चेहरे पे नज़र आते हैं। तो ये एक इनके साइन और सिम्टम्स हैं अभी तक, क्योंकि एक बार फिर ये DNA वायरस है और एज सच कोई परमानेंट क्योर या कोई इलाज वैसे इमीडिएटली इसका नहीं है। प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट थिंग। एंटीवायरल ड्रग्स अगर डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है, इसके लिए भी डायग्नोसिस PCR के माध्यम से ही किया जाता है। और अगर आप प्रभावित देश से आए हैं, इनमें से कोई साइन और सिम्टम है और ब्लड टेस्ट के बाद अगर PCR करके या आपका कंफर्म होता है तभी डायग्नोसिस और तभी ट्रीटमेंट संभव है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ये सांस के माध्यम से भी फैलता है और आपने खुद कहा कि मांसपेशियों में दर्द होता है, खांसी जुकाम जैसे सिम्टम्स उसमें आते हैं, तो कैसे इस वायरस से बचा जा सकता है? क्या फिर से मास्क उपयोग करना पड़ेगा? नहीं, मैंने कहा कि एक माध्यम वो भी हो सकता है, लेकिन मेन माध्यम जो है इसका ट्रांसमिशन का जो मैंने आपको बताया ब्रोकन स्किन और उनसे है, तो इसलिए मास्क तो कोविड के दौरान यूज़ किया ही जा रहा है। लेकिन अभी तक कोई लीजन के संपर्क में आने से, जैसे मैंने आपको बताया, और ब्रोकन स्किन हो, इस तरह से ज़्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी के चांसेस हैं और अभी तक ऐसा कोई केस आया नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो स्वास्थ्य विभाग का यही कहना है कि अगर आप विदेश से यात्रा करके लौट रहे हैं और अगर आप में मंकी पॉक्स के लक्षण दिख रहे हैं तो आप स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दें। गुरुग्राम से कैमरा पर्सन जयदेव के साथ करण जयसिंह, टोटल न्यूज़।